हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्ते अभ्यम। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज है हमारा डेली व्लॉग का डे 92। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत अपने डेली रूटीन एक्सरसाइज के साथ। तो हर रोज की तरह आज भी एक्सरसाइज करने से पहले हम कर लेते हैं थोड़ी सी बॉडी को स्ट्रेच और थोड़ा सा वार्म, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले इसे करना क्यों जरूरी है आप सभी को पता है, हमने पहले भी बताया जो मुझसे जुड़े हैं। तो अगर आप लोग अभी तक मुझसे नहीं जुड़े, एक्सरसाइज आपने भी करना शुरू नहीं किया है, तो प्लीज आप भी जुड़ जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, आप लोगों को भी मैं मोटिवेट करता रहता हूँ। इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं पुशअप्स के साथ, जिसमें आज मेरी क्वांटिटी 25 पुशअप्स की थी। ये थोड़ा सा कट करके मैं आपको डालता हूँ, क्योंकि पूरी वीडियोस मैं व्लॉग में नहीं डाल सकता, तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी है। इसलिए ये थे मेरे थोड़े से नॉर्मल पुशअप्स। उसके बाद थे मेरी ये फास्ट वाले पुशअप्स जो मैं डेली रूटीन में करता हूँ, और ये बॉडी को मेरी एकदम से गर्म कर देते हैं, मेरे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और मेरे चेस्ट एरिया को। उसके बाद अपनी बाजू की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमने किया ये वाला आसन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज हमने 3-4 योगासन अलग से भी किए हैं, जो हमारी बैक को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल बनाते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 चैलेंज लिए, आपको पता ही है। उसके लिए बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो चीज़ें हो सकती है। इसलिए थोड़े बहुत आसन मैंने आज योगा के भी कर लिए। ये योगा आसन आपकी बॉडी को स्ट्रेच तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम आज ट्राई करते हैं डायमंड पुशअप्स, जो हमने पहले भी यूज़ किए हैं लेकिन आपको नहीं दिखा पाए हैं। आज मैंने वीडियो सामने से शूट करी है, तो आप लोग भी अगर इसे करना चाहो तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके बैक वाला एरिया और आपके ट्राइसेप्स को बहुत ही ज़्यादा जल्दी गर्म कर देते हैं। उसके बाद अपनी कमर को स्ट्रेच करने के लिए हम कर देते हैं कल वाला चैलेंज, जो कल हमसे नहीं हुआ था। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बहुत मुझसे अच्छा हुआ है, और आज मैंने इसे पॉसिबल किया है। उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से शायद आज भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा कल से बहुत ही ज़्यादा बेटर ये था, और कमर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच से हुई थी। उसके बाद आज हम कर देते हैं शीर्षासन, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लेके हम इसे नहीं कर रहे थे। तो योगा जब हम डेली करते ही हैं, तो कभी कभी के 2-2 दिन छोड़ के मैं नए नए पोजेज ऐड करता रहता हूँ। और ये वाला जो शीर्षासन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए। तो अगर किसी को बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ना भी हो, तो भी इसे ट्राई ज़रूर करें। उसके बाद अपने पुशअप्स की अलग वेरिएशन जो थी डिक्लाइन पुशअप्स, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी चेस्ट के लिए, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए। जैसे कि आप मेरी बाजू देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जो हमारे चैलेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैं अपने हिप्स जॉइंट्स थोड़ा सा ओपन करना चाहता हूँ, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना डाउन पे फ्लोर पे बैठना चाहता हूँ, जिसके लिए ये एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना जल्दी वो स्ट्रेच नहीं होता। 3-4 दिन से हम लेकर इसे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ है। तब भी हम डेली डेली इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ सोची है तो इसे छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि जो लोग करते हैं वो भी तो इसे करते ही है ना। तो प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है, इसलिए हमने इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ट्राई किया। उसके बाद फिर से कोशिश की आज डाउन होने की, कि हम कितना ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हुआ नहीं है अभी भी, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। अगर आप लोग भी ये करना चाहते हो तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप लोग मेरी वीडियो को नॉर्मली व्लॉग में देखते हो, लेकिन इतना पसीना बहाना पड़ता है मुझे, देख रहे हो, तब जाके कहीं शरीर बनता है। तो ये था हमारे लिए आज का नया चैलेंज, जिसमें आपका माइंड भी कितना ज़्यादा फास्ट है आपको देखना था, क्योंकि बहुत सारे पोजेस मैंने एक साथ इसमें किए थे, जो कि मैंने सोशल मीडिया से ही देखे थे, और चैलेंजेस मैं सोशल मीडिया से ही लेता रहता हूँ। तो पूरी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम करते हैं थोड़ा सा आलोम विलोम, और लेते हैं थोड़ा सा भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम जपना भी बहुत ज़रूरी है, जिसने हमें बनाया और ये शरीर दिया। साफ़ तो मैं टॉवल से भी कर सकता था, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं समझो कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो खुद नहाने के बाद हमें ध्यान आता है कि आज हमें अपनी बाइक भी धोनी है, जो काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई है, 2-3 दिन से लेकर शिमला गई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी लग चुकी है। तो चलिए इसे वॉश करते हैं। आजकल जितनी ज़्यादा गर्मी है, तो पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी घर पे है, लेकिन मैं जब घर पे इसे वॉश करने लगा, तो पापा जी से भी मुझे गालियाँ सुननी पड़ी, क्योंकि पानी की कमी बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है। लेकिन क्या करें, ये भी तो मेरी एक पार्टनर ही है, जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है जब भी मुझे इसकी ज़रूरत हो। 1 घंटे में मुझे शिमला पहुँचा देती है, तो इसका ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है ना। इसलिए अब पूरा टाइम निकालने के बाद काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रहा था, आज जाके मौका मिला है, तो सोचा कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ। वैसे ये ज़रूरी नहीं था ब्लॉग में, लेकिन फिर भी आपको बता दिया। तो आफ्टर वॉश मेरी बाइक की लुक थी कुछ ऐसी।
सो वेलकम बैक गाइस। लंच हो चुका है खत्म और दिन भी ढल चुका है और अब ये नज़ारा बहुत ही सुहाना है क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, शायद बारिश होने वाली है। लेकिन मेरे पापा जी सुबह से लेके कह रहे थे कि हमें खेतों में जाना है, थोड़ा सा खेतों का काम कुछ बचा था और हमारा ट्रैक्टर जो हम बहुत ही ख़राब रास्ते से नीचे लेके आए थे उसे भी आज वापस लेके जाना है घर। तो चलिए चलते हैं खेत में और थोड़ा सा काम करते हैं और आपको भी दिखाते हैं अपने थोड़े बहुत खेत ऐसे प्यारे से मौसम में। तो ये था हमारा ट्रैक्टर जो खेतों में काफ़ी दिन से ढक के रखा गया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती तो ये ख़राब हो जाते हैं। और ये थे इसके टायर जिस पे चला के हमें लेके जाना था। तो खेत तक हमने पहुंचा दिया है ट्रैक्टर और ये था हमारा खेत जिसमें घास काफ़ी ज़्यादा है। तो मम्मी पापा को मैंने कहा कि आप इसे कंप्लीट करना, तब तक मैं जिम से वापस आऊँगा। तो हम पहुँच जाते हैं जिम और ललित भी पहुँच ही रहे थे। तो हमें जिम जल्दी फ्री करके आज जाना पड़ेगा वापस क्योंकि ट्रैक्टर को वापस घर लेके जाना है। तो जैसे ही हम जिम पहुँचते हैं हम देखते हैं कि जिम में अभी भी 3-4 ही लोग हैं क्योंकि हमारा टाइम ही ऐसा है कि हम थोड़ा जल्दी आते हैं क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। आज हमारा था बैक डे। तो सबसे पहले हमने किया डेड लिफ्ट। पिछली बार मैंने 110 केजी उठाया था, इस बार 130 केजी मैंने उठाया ललित के बोलने पे और बहुत इजीली मैंने उठा भी लिया इसके सपोर्ट के साथ। इसके बाद हमारे ललित कर देते हैं अपना वर्कआउट शुरू क्योंकि आज बैक डे है तो काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आज धर्मेंद्र भी कुछ ज़्यादा वेट उठा रहा था तो हमने निकाल लिया कैमरा, लेकिन ये पता नहीं क्या कर लेता है, जब भी मैं कैमरा निकालता हूँ तो नाराज़ हो जाता है और इसकी एनर्जी भी नहीं लगती। मुझे कहता है कि आपकी वीडियोज़ में मैं जब भी आता हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, लोग देख के शायद मुझे नज़र लगाते होंगे। और ये हमारे पंकज जिसकी उम्र अभी से 18-19 साल है, लेकिन इसमें पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि पिछले 3-4 साल से लेके जिम कर रहा है। तो जिम एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी सी हमने आज मस्ती की जिसमें पंकज और ललित आज पंजा लड़ा रहे थे, लेकिन ललित के सामने तो आज कौन ही टिक पाता क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो जिम से निकलते ही हमें मिल जाते हैं हमारे दोस्त ललित के भाई। तो उनसे मिलने के बाद हम निकलते अपने घर अपने ठंडा पानी लेके। पहुंच चुका हूँ जिम से अपने घर वापस ऐसी हालत में, लेकिन खेत में ट्रैक्टर भी है जिससे लेके आना है वापस। पापा जी ने तब तक काम खत्म कर लिया था क्योंकि मैं जिम गया था। तो चलिए चलते हैं उसे लेके आते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो अकेले उसे नहीं लेके आ सकते। तो चलिए चलते हैं उसे लेके आते हैं। लेकिन काम में जाने से पहले हमने ले ली अपनी डाइट क्योंकि ये पहले लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ हमसे डिनर नहीं हो पाता। तो डिनर से कुछ घंटे पहले हमें लेना ज़रूरी है। तो मैंने ये बना लिया, अपने दादू जी को भी दे दिया और हमने इसके साथ थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर ली जिसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें हैं। तो चलिए बना के दादू को भी देते हैं। लो इसे पियो, इससे फिट हो गए। पियो पियो, एनर्जी ड्रिंक है। खेत को तो जाना ही होगा लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डाइट भी कर लें क्योंकि ये ज़रूरी है, नहीं तो एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होता। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था लेकिन क्या करें, आज इसे लेके तो जाना ही था। लेकिन रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था आपको क्या बताऊँ, इसीलिए मुझे साथ में आना पड़ता है, इसे थोड़ा पकड़ के भी लेके जाना पड़ता है। और रास्ता इतना कंजेस्टेड है कि लोग भी बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलते हैं, फिर भी इसे लेके जाना पड़ता है। बीच में कुछ सीढ़ियाँ भी पड़ती है तो अकेले मैं शूट तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पापा जी को कहा कि आप शूट कर लीजिए। लेकिन पापा ने क्या शूट किया आप खुद ही देख लीजिए। मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था क्योंकि ट्रैक्टर लाने में बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है, बहुत ज़्यादा हिलता है, वाइब्रेट होता है। तो अभी हम इसे लेके आए, लेकिन पापा ने क्या बनाया, ट्रैक्टर को लेके हम पहुंच चुके अपने घर वापस। लेकिन हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आज सारा दिन हमने क्या किया आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत मेहनत करी। सुबह एक्सरसाइज में, फिर दिन में जिम में, फिर घर के कामों में। इतना पसीना, इतनी गर्मी क्योंकि गर्मी भी बहुत है। पूरा की पूरी टी शर्ट मेरी गीली हो चुकी है। फिर लोग बोलते हैं कि घर में तुम करते क्या हो, इतना काम करना पड़ता है। इसे मैं निचोड़ूँ ना तो पसीना निकलेगा। चलिए छोड़िए, क्या कहें, नहाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।